हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेके आया हूं वो है राजस्थान का इतिहास बीएसटीसी एग्जाम 2021 के लिए एक बेहतरीन वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो सीरीज चल रही है राजस्थान के बीएसटीसी एग्जाम से संबंधित चल रही है, जिसमें अपन सबसे पहले हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अपन ने अजमेर के जो इतिहास को पढ़ा, उसके बाद में रणथंभौर का पढ़ा, उसके बाद में जालौर और अब मेवाड़ का लेके आए थे। मेवाड़ के हमने 2 पार्ट्स फ्रेंड्स आपको करवा दिए थे, यानी रावल शाखा तक अपनी जो लास्ट वीडियो था उसमें बातें हो गई थी। लेकिन अभी का जो वीडियो है इसके अंदर फ्रेंड्स जो बातें होगी वो होगी सिसोदिया जो वंश है, यानी मेवाड़ का ही वंशज है, उसके बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि आपको हेडलाइन से पता चल रहा होगा कि मेवाड़ राज्य का इतिहास इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा कि जैसे ही हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा था रावल रतन सिंह तक पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि भाई जब रावल रतन सिंह केसरिया कर देते हैं, उनकी पत्नी जो पद्मनी है जौहर कर देते हैं, उसके बाद में फ्रेंड जो ये मेवाड़ है वो अलाउद्दीन अपने पुत्र को सौंप के जाता है। पुत्र फिर उसको मुशाला जो मालदेव अपन ने नाम पढ़ा था, यानी जालोर का जो था मालदेव सोनग्रा, फ्रेंड्स उसको ये मेवाड़ सौंप देता है। तो हमीर जो है, राणा हमीर की फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ कि 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल है। और ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि भाई जो मालदेव सोनग्रा के जो पुत्र हैं जैसा और वीरा, उनको हरा के फिर मेवाड़ को वापस अपने अधीन कर लेते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड जो हमीर है इसको क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का उद्धारक बोला जाता है, क्योंकि मेवाड़ एक बार फिर से सिसोदिया वंशज के हाथों में आ गया था। इसीलिए फ्रेंड्स इनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का उद्धारक बोला जाता है। तो देखिएगा कि ये तो हो गई इनके बारे में बात फ्रेंड्स। अब देखिएगा कि इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। राणा हमीर, इनका फ्रेंड्स हमने शासनकाल आपको बता दिया 1326 से 1364। इसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिसोदिया राजवंश का ये संस्थापक हैं, क्योंकि इन्होंने ही फ्रेंड्स क्या डाली है, नींव डाली है। और देखिएगा नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पुत्र था और हरि सिंह का क्या था फ्रेंड्स, पुत्र था। हालांकि ये बातें आपको याद रखो मत रखो, बाकी ये बात याद रखनी जरूरी है कि भाई ये क्या थे, मेवाड़ राज्य के उद्धारक थे। लक्ष्मण सिंह व इसके 7 पुत्र चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय मारे गए थे, जो कब हुआ था 1303 के अंदर प्रथम शाखा हुआ है, जो कि रावल रतन सिंह के टाइम में हुआ है फ्रेंड्स। ये भी बातें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में लिखा है कि भाई हमीर ने मालदेव सोनग्रा के पुत्र जैसा और वीरा, जैसा या वीरा को हरा के फिर क्या किया था, चित्तौड़ को वापस अपने अधिकार में कर लिया था। तो देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा है, हमीर के उपनाम, अब इनको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड उनके बारे में थोड़ा बहुत देखो। अब देखिएगा, एक तो क्या है मेवाड़ राज्य का उद्धारक, वो फ्रेंड्स किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसने मालदेव को सौंप दिया था, फिर मालदेव अपने पुत्र को सौंपा, मालदेव ने यानी जैसा या वीरा को सौंपा। तो जैसा और वीरा को हरा के फिर चित्तौड़ को वापस अपने अधीन में फ्रेंड्स किसने किया था, हमीर ने किया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का उद्धारक बोला जाता है। उसके बाद में नोट दे के लिखा है कि मेवाड़ राज्य का उद्धारक फ्रेंड्स भामाशाह को भी बोला जाता है, क्योंकि भामाशाह ने भी महाराणा प्रताप के टाइम में एक प्रकार से जो धन की सहायता दी थी, तो फ्रेंड उनको भी क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का उद्धारक बोला जाता है। उसके बाद में इसके पास जो नेक्स्ट जो उपाधि है, वीर राजा की उपाधि है, जो फ्रेंड्स रसिक प्रिया में कुंभा ने कहा है, जो इसको किसने दी थी, जयदेव ने दी है। किसने दी है फ्रेंड्स, जयदेव ने दी है। और जयदेव की जो गीत गोविंद टीका है। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वीर राजा तो आपको याद रखना ही है, और रसिक प्रिया किसने लिखा है, कुंभा ने लिखा है, जो कि मैं आपको पहले जो क्वेश्चन वाले लेके आया था उसमें मैंने बता दिया था। हालांकि जो लास्ट अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी अपन रसिक प्रिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये बोला किसने है, जयदेव ने बोला, यानी वीर राजा की उपाधि हमीर को किसने दी है, तो जयदेव ने दी है। और जयदेव ने क्या गीत गोविंद किसने लिखा है, तो फिर उस टाइम में आप क्या याद रखोगे, जयदेव ने लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आपको एक बार
टिक करवा दूंगा। फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा कि उन क्वेश्चन को थोड़ा नोट डाउन करने की ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको जो रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प होगी। उसके बाद में लिखा है कि परबल हिंदू राजा। फ्रेंड्स ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप है, आप समझना, परबल हिंदू राजा। अब इनको जो परबल हिंदू राजा है फ्रेंड्स किसने कहा है? टॉड ने कहा है। कर्नल जेम्स टॉड जो थे उन्होंने फ्रेंड्स इनको क्या बोला है? अमीर को परबल हिंदू राजा। उसके बाद में फ्रेंड्स इनके जो शासन में युद्ध हुआ है सिंगोली का युद्ध, और सिंगोली का युद्ध हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता जो मंदिर है फ्रेंड्स वो बनाया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस टाइप है, आप समझना, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अन्नपूर्णा जो मंदिर है फ्रेंड्स किसने निर्माण करवाया, तो फिर आप याद रखोगे हमीर ने करवाया था। उसके बाद सिंगोली युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। तो ये आप याद रखो तो अच्छी बात है कि भाई सिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? तो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के मध्य हुआ है, जिसमें हमीर की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स ये हैं इनके बारे में बातें। उसके बाद में हमीर के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ जाता है राणा चैत्र सिंह आ जाता है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। राणा चैत्र सिंह का अगर अपन शासनकाल की बात करें तो 1364 से लगा के 1382 ईस्वी तक फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया? शासन किया था। तो राणा लाखा लक्ष्य सिंह के समय जावर की सांदीकी खान का उत्खनन प्रारंभ होने से मेवाड़ की समृद्धि का विकास हुआ। फ्रेंड्स देखिएगा कि जब राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह का जब शासन था मेवाड़ के अंदर, तो उस टाइम में फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मेवाड़ में चांदी की खान का उत्खनन हुआ था, जिससे मेवाड़ में चांदी मिला था। तो फ्रेंड्स उसकी वजह से मेवाड़ की जो समृद्धि है उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अगर किसी राजा के शासनकाल में ये चीज़ें मिल जाए तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि समृद्धि का एक प्रकार से विकास का ये टाइम था किसका? राणा लक्ष्य सिंह का। उसके बाद में देखिएगा कि इनके शासनकाल में फ्रेंड्स देखिएगा नाम से ही ये अपने नाम से ही देखिए लक्ष्य सिंह का मतलब क्या? लकी है। यानी कि इनके शासन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो फ्रेंड्स हालांकि इनका प्रत्यक्ष रूप से उन पर कोई रोल नहीं था, फिर भी इनके शासनकाल में फ्रेंड्स ये गिनी जाएगी। देखिएगा कि पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के समय हुआ है। यानी कि लाखा के समय पिछू या सीतर नामक सीढ़ी मार बंजारे ने बेल की स्मृति में फ्रेंड्स क्या बनाई थी? ये झील बनाई थी, जिसको फ्रेंड्स क्या नाम बोला गया है? पिछोला झील। और उसके बाद में फ्रेंड्स हंसाबाई से विवाह। देखिएगा कि मारवाड़ में राणा जो राव चूड़ा की जो पुत्री है हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पर हुआ कि इनका जो भावी पुत्र होगा वो मेवाड़ का महाराणा बनेगा। इससे मोकल का जन्म हुआ। देखिएगा कि फ्रेंड्स हालांकि अगर अपन ऐसे बात करें तो जो उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स कोई और था, है ना? उत्तराधिकारी कोई और था, लेकिन देखिएगा कि जब एक प्रकार से फ्रेंड्स ये उल्लेख मिलता है कि भाई ये जो एक मिनट फ्रेंड्स रुकना। एक प्रकार से फ्रेंड्स ये उल्लेख मिलता है कि भाई ये जो हंसाबाई से जो लगन आया था ये मोकल के लिए आया था, लेकिन गलती से ये किसके हाथों में चला गया? लाखा के हाथों में। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या है कि भाई जो लगन जिसके हाथ में जाएगा, फिर वो ऐसा हुआ कि उनको सामने एक शर्त रखी गई कि भाई अगर आपसे हंसाबाई का विवाह होता है तो एक ही शर्त पर होगा कि आपका जो भावी पुत्र होगा उसको फ्रेंड्स क्या बनाना पड़ेगा? मेवाड़ का महाराणा बनाना पड़ेगा। तो यानी कि ये शर्त वहाँ पे रखी गई थी। तो इसी कारण फिर जो उत्तराधिकारी था वो न बन के फिर जो भावी महाराणा बना वो कौन बना? मोकल बना था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जो हालांकि उनका नाम भी फ्रेंड्स सुडा ही था, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? यानी कि मेवाड़ के भीष्म पिता बोला जाता है उनको, चूड़ा को। जो उत्तराधिकारी थे बाद में क्या हुआ? मोकल को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। तो देखिएगा इससे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि माना जाता है कि हंसाबाई का टीका लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सूडा की प्रतिज्ञा की हंसाबाई के पुत्र हुआ तो वह मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग देगा और सिंहासन पर हंसाबाई का पुत्र ही
मेवाड़ का राणा बनेगा। तो ये फ्रेंड्स ये बातें मैं आपसे बोल चुका हूँ, यानी कि इनको फ्रेंड्स ये जो चूड़ा है ये भावी पुत्र थे, यानी कि उत्तराधिकारी कौन थे, चूड़ा थे, लेकिन शर्त के कारण फिर फ्रेंड्स जो राणा बनाना पड़ा यानी महाराणा बनाना पड़ा, वो किसको, मोकल को बनाना पड़ा। और मोकल किसका पुत्र था, हंसाबाई का पुत्र था। यहाँ से फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट लिखा है कि कुंवर चूड़ा, यानी कि अब अपन उनको राणा तो नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रेंड्स उनका क्या हुआ, राज तिलक नहीं हुआ था, यानी कि उत्तराधिकारी थे बट फिर बने कौन, मोकल बने। तो फ्रेंड्स इनके सामने अपन राणा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कुंवर है। जब तक कोई भी अपनी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तब तक फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, कुंवर ही कहलाएगा। तो इनके जो उपनाम है क्या क्या है, मेवाड़ का भीष्म पिता, सत्यव्रत है, पितृमुक्त हैं और मेवाड़ का राम है। तो ये इनके क्या है, उपनाम है। और शूडा के वंशज फिर फ्रेंड्स क्या कहलाए, शुंडावत कहलाए, यानी कि शुंडा जो शूडा के वंशज थे वो फ्रेंड्स क्या कहलाए, शुंडावत कहलाए। यानी कि आप सभी ने जाना होगा कि भाई जो शुंडावत जो है वो एक प्रकार से मेवाड़ के ही वंशज हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, फिर ये एक प्रकार से शूडा के वंशज है, इसलिए जो भी शुंडावत जो होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, शुंडावत बोला जाता है। उसके बाद मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार शुंडावतों को ही था। तो यहाँ से ये भी याद रखना जरूरी है कि भाई उस टाइम में पट्टा जारी करने का जो अधिकार था वो किसके पास था, शुंडावतों के पास था। और सलुम्बर फ्रेंड्स, यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है कि भाई जो सलुम्बर के जो शुंडावत थे वो फ्रेंड्स क्या कहलाते थे, रावत जी कहलाते थे। सलुम्बर के जो शुंडावत थे फ्रेंड्स क्या कहलाते थे, रावत जी कहलाते थे। उसके बाद में लिखा है कि मेवाड़ महाराणाओं के तलवार सलुम्बर के शुंडावत बांधते थे, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम में ये फिर बात हो गई थी कि भाई जब भी उत्तराधिकारी कोई भी अपनी शासन पर बैठेगा तो उसको जो तलवार बंदाई का जो काम है वो फ्रेंड्स कौन करेंगे, शुंडावत, जो सलुम्बर के जो शुंडावत हैं यानी कि शूडा के जो वंशज हैं वो ही फ्रेंड्स क्या करेंगे, उनके तलवार बंदी का काम करेंगे। तो यहाँ से जो प्रताप है यानी महाराणा प्रताप की जो तलवार बंदी का जो काम है वो फ्रेंड्स किसने किया था, कृष्णदास शुंडावत ने बांधी थी। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में आने लायक फ्रेंड्स जो बातें हैं वही आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है कि भाई शुंडावत की सहमति से ही क्या बनाया जाता था, भावी महाराणा बनाया जाता था। तो ये बात मैं आपसे बोल चुका हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि महाराणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का प्रशासन शुंडावत संभालते थे, यानी कि कभी क्या होता था कि अगर महाराणा उस प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो फिर जो शासन है वो किसके हाथों में रहता था, सलुम्बर के शुंडावतों के हाथों में रहता था। और फ्रेंड्स ये क्या है, हर रावल सेना में अपना नेतृत्व करते थे। जो भी शुंडावत थे, शुंडावत अपना जो नेतृत्व करते थे हरावल सेना से करते थे। उसके बाद में लाखा ने फ्रेंड्स, लाखा के शासनकाल में एक घटना हुई थी कि भाई जो लाखा है अपने जीवन में क्या करना चाहता था, तारागढ़ दुर्ग बूंदी को जीतना चाहता था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि उस टाइम में तारागढ़ जो बूंदी है वहाँ के शासक थोड़े शक्तिशाली थे, तो फ्रेंड्स जीत तो नहीं पाया, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो उसको जीत नहीं पाया। लेकिन इनको फिर किसी ने बोला कि महाराज अगर ऐसा ही है तो हम क्या करेंगे, एक वैसा का वैसा मिट्टी का दुर्ग बनाएंगे, किसके जैसा, तारागढ़ बूंदी के जैसा, और वहाँ पे हमला करके अपन उस दुर्ग को जीतेंगे और इससे आपकी जो प्रतिज्ञा है वो भी फ्रेंड्स पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो लाखा के शासनकाल में जो घटना हुई थी वो फ्रेंड्स ये है कि उन्होंने तारागढ़ बूंदी जैसा एक दुर्ग बनाया था मिट्टी का, फिर उसको फ्रेंड्स जीता था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीता लेकिन एक प्रकार से जीता था। तो ये जो घटना है राणा लाखा के शासनकाल की है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो शासक आता है राणा मोकल, और मोकल का जो शासनकाल है आप सभी को स्लाइड पे दिख रहा है, कब से कब तक है, 1421 से लगा के 1433 तक इनका शासनकाल है। अब देखिएगा कि मोकल अल्पावस्था में शासक बना, यानी कि बहुत ही कम उम्र में ये क्या बने थे, मेवाड़ के शासक बने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। और उसके बाद में लिखा है कि इस स्थिति में सूडा प्रशासन संभालता था, यानी कि जो उत्तराधिकारी था उस टाइम में वो फ्रेंड्स क्या करता था, शासन संभालता था। परंतु हंसाबाई के अविश्वास के कारण सूडा मांडू चला गया, यानी हंसाबाई को उस टाइम में उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसकी वजह
सूडा फिर क्या हुआ, नाराज होकर कहाँ चला गया, मांडू चला गया। और मेवाड़ का जो प्रशासन है जो हंसाबाई के जो भाई हैं, यानी कि ये फ्रेंड जोधपुर की थी, राजकुमारी थी, तो यानी कि इनके जो भाई हैं राठौड़ जो रणमल है उनके अधीन के में ये एक प्रकार से मोगल के समय में इनका शासनकाल चलता था। यानी हंसाबाई और रणमल एक प्रकार से उनके शासन कार्य को संभालते थे। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है कि राणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया था। हालांकि बातें अगर याद रखो तो अच्छी बात है कि भाई 1428 में रामपुरा का युद्ध हुआ, जो किसके मध्य हुआ था, राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य हुआ था, जिसमें राणा मोकल की क्या हुई, विजय हुई थी। उसके बाद में मोकल के यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा मिस टाइप है, आप इसको ये समझिएगा कि जो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि मोकल ने भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, निर्माण तो फ्रेंड्स किसने किया था, भोजा, और जो मोकल हैं उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था, इसका पुनर्निर्माण किया था। तो उसके बाद में लिखा है उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, सॉरी यहाँ पे ये भोज, आप बोझ समझना है इसको, है ना। मोकल ने भोज द्वारा जो निर्मित है त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। फ्रेंड्स थोड़ी बहुत क्या लिखते समय मिस टाइप हो जाता है, तो आप समझिएगा कि मोकल ने भोज द्वारा जो निर्मित क्या है त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और इस समय में इस मंदिर को फिर किस नाम से जाना जाता था, शमीडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में देखिएगा कि एकलिंग जी के मंदिर का जो परकोटे का निर्माण है वो भी फ्रेंड्स किसके शासनकाल में हुआ है, मोकल के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जब महाराणा मोकल जिलवाड़ा में गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध, यानी कि यहाँ पे लिखा है गुजरात के किसके विरुद्ध, अहमद शाह के विरुद्ध पड़ाव डाले हुआ था, तब उसकी हत्या फिर किसने की थी, उसके जो पुत्र थे उसकी हत्या राणा खेता का, एक मिनट फ्रेंड्स रुकना, थोड़ा मिस टाइप दिख रहा है मुझे, तो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि राणा खेता की उपपत्नी, यानी कि फ्रेंड्स उस टाइम में क्या हुआ था, एक बार इसको थोड़ा समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब महाराणा मोकल जिलवाड़ा में क्या हुआ था, उनका फ्रेंड्स पड़ाव डाला था, तो अहमद शाह के विरुद्ध ये क्या था, पड़ाव था। तो उस टाइम में फ्रेंड्स क्या हुआ कि भाई इनके जो हत्या कर दी थी किसने, खेता और उनके जो पुत्र हैं, यानी कि एक प्रकार से खेता और उसके उपपत्नी के जो पुत्र हैं सासा और मेरा, फ्रेंड्स उन्होंने मिलके फिर क्या की थी, मोकल की हत्या कर दी थी। और राणा का हत्या में महपा पवार आदि भी जो सरदार हैं वो भी फ्रेंड्स क्या थे, शामिल थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाए ना पूछी जाए, बट जो भी इम्पोर्टेंट है उनको फ्रेंड्स मैं आपके सामने लेके आ गया था और आपको स्लाइड के माध्यम से भी बता दिया था। एक बार आपके सामने फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ, जो भी बातें हैं आप कम से कम नोट डाउन करने की ट्राई करना कि भाई राणा हमीर हैं, ये क्या है, सिसोदिया राजवंश के संस्थापक हैं फ्रेंड्स। इनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का उद्धारक बोला जाता है। वीर राजा की इनकी उपाधि है, जो जयदेव के जो गीत गोविंद जो लिखी हैं उस पर भी फ्रेंड्स हैं। प्रबल हिंदू राजा भी इनको बोला गया है। जो टॉड ने कहा है सिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसमें हमीर की विजय हुई। इन्होंने फ्रेंड्स अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में राणा छत्र सिंह की बातें हो रही है, तो इनका भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा इनका यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है आप लक्ष्य सिंह कर दीजिएगा, राणा लक्ष्य सिंह। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा मिस टाइप हो जाता है, लक्ष्य सिंह की बातें हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है कि राणा लक्ष्य सिंह है। अब राणा का जो
ये जो भी फ्रेंड्स अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो लक्ष्य सिंह के संबंध में रखी गई है। हालांकि ये जो छत्र सिंह है फ्रेंड्स, ये लक्ष्य सिंह के आगे वाले जो शासक हैं वो हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूं कि लक्ष्य सिंह की, तो फ्रेंड इनका शासनकाल राणा लाखा का 1382 से लगा के 1421 तक फ्रेंड्स इनका शासनकाल रहता है। तो हालांकि आप याद रख लेना फ्रेंड्स, क्या लिखते लिखते इधर उधर थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। जो भी मिस टाइप होता है फ्रेंड्स आपको बोल के बताता हूँ, तो आप कम से कम उसको सुधार करने की ट्राई करो। यानी कि ये जो छत्र सिंह है लक्ष्य सिंह के आगे वाले शासक हैं। उसके बाद में यहाँ से ये जो बातें हो रही है लक्ष्य सिंह के बारे में हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि लक्ष्य सिंह के बारे में, हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ये एक प्रकार से लकी थे। इनके शासनकाल में सांदी का खान मिला और मेवाड़ की समृद्धि का विकास हुआ, और पिछोला जेल का भी इनके शासनकाल में निर्माण हुआ है, जो कि एक बंजारे ने करवाई थी। और हंसाबाई से फ्रेंड्स इनका विवाह हुआ, इस शर्त पे हुआ कि हंसाबाई पहली बात तो मारवाड़ के राव छूड़ा की जो पुत्री थी, और इनका फ्रेंड्स जो विवाह इस शर्त पर हुआ कि भाई जो भावी महाराणा है वो हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा। तो इस कारण ही फिर जो छूड़ा थे, कुंवर चूड़ा फ्रेंड्स, वो उत्तराधिकारी थे, फिर भी उनको मेवाड़ छोड़ के फिर एक प्रकार से मोगल को बनाना पड़ा। यानी कि इसीलिए जो चूड़ा है उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का भीष्म पिता बोला जाता है। और जो फ्रेंड्स यहाँ से ये बातें याद रखना कि भाई छूड़ा के वंशज सुंडावत कहलाते हैं, और इनके पास में क्या अधिकार था, पट्टा जारी करने का अधिकार। और जो सलुम्बर के जो सुंडावत हैं वो फ्रेंड्स क्या कहलाते थे, रावत जी। और ये क्या करते, तलवार बंदई का काम करते थे, यानी कि जो तलवार बांधते थे उस टाइम में ये कौन बांधते थे, सलुम्बर के सुंडावत बांधते थे। यानी प्रताप को किसने बांधी थी, महाराणा प्रताप को कृष्णदास सुंडावत ने बांधी थी। और फ्रेंड्स देखिएगा कि इनके सहमति के बिना फ्रेंड्स कोई भी शासक नहीं बन सकता था, यानी कि कोई भी उत्तराधिकारी एक प्रकार से शासक नहीं बन सकता था। और इनका जो नेतृत्व रहता था हरावल सेना में रहता था। और लाखा के समय में फिर तारागढ़ बूंदी जैसा ही दुर्ग बना के फ्रेंड्स, मिट्टी का दुर्ग बना के इन्होंने जीता था। उसके बाद में उत्तराधिकारी की बात आई कि भाई राणा मोकल, और राणा मोकल अल्पायु में बना था। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक समय में छूड़ा इनका शासनकाल संभालते थे, परंतु हंसाबाई को एक प्रकार से इनके ऊपर विश्वास न होने के कारण छूड़ा जो है नाराज होकर फ्रेंड चले गए थे। और उसके बाद में जो मेवाड़ का जो है शासनकाल फ्रेंड्स हंसाबाई और उनके जो भाई हैं रणमल के हाथों में आ गया था। तो उसके बाद में रामपुरा का युद्ध हुआ इनके शासनकाल में, ये भी बातें आपसे कर चुका हूँ। रामपुरा का युद्ध हुआ, और उसके बाद में इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करा, पुनर्निर्माण कराया था, जो समीडेश्वर मंदिर के नाम से अब जाना जाता है। और एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया था, इन्होंने परकोटा भी निर्मित करवाया था। और इनकी जो हत्या है फ्रेंड्स, एक तो खेता की उपपत्नी के जो पुत्र हैं, खेता की जो उपपत्नी के जो पुत्र हैं साशा और मेरा फ्रेंड्स, उन्होंने और महपा पवार के सहयोग से फिर इनकी क्या हो गई थी, उस घेराबंदी के टाइम में क्या हुई कि जिलवाड़ा के गुजरात के जो अहमद शाह के विरुद्ध जो घेराबंदी डाली गई थी उसमें फ्रेंड्स इनकी हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो के अंदर यही बातें थी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि क्या हो कि आपके जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 के लिए फ्रेंड्स, उनको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।